डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का और दूसरे सप्ताह का कार्य। अब हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी वर्कबुक में आकलन 1। पहला, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उत्तर लिखिए। एक पेड़ के नीचे बिल में चूहा चूहिया रहते थे। चूहा दिन भर रोटी की खोज में इधर उधर खूब दौड़ता रहता था। एक सुबह वह दुकान के अंदर रखी अलमारी में घुस गया। अलमारी होना चाहिए था, वैसे अलमारी लिखा गया है। दिन भर उसी में छिपा रहा। शाम होने पर मालिक दुकान को बाहर से बंद करके चला गया। जब रात को चूहा घर नहीं आया तो चूहिया उसकी खोज में गई, लेकिन चूहा नहीं मिला। वह निराश होकर अपने बिल में लौट आई। पहला, इस कहानी में नीचे शब्द आया है, उसका विलोम ऊपर होता है। कहानी से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम खोजिए। तो इधर, इसका विलोम होगा उधर। उधर। फिर है सुबह, तो इसका विलोम होगा शाम। शाम। फिर है अंदर, तो इसका विलोम होगा बाहर। बाहर। यहां पे लिखा दिन, तो इसका विलोम है रात। फिर दूसरा, इस कहानी में से 4 क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। जैसे रहता, रहना। तो जैसे दौड़ता, दौड़ता। तो ये क्रिया है दौड़ना। दौड़ना क्रिया है ये। फिर घुस गया, घुस। और ये क्रिया शब्द है घुसना। फिर आगे छिपा रहा, छिपा। तो ये क्रिया है छिपना, छिपना। फिर है चला गया, चला। तो क्रिया होगा चलना। फिर आगे तीसरा, चूहा दुकान के भीतर खाने के लिए गया था। आप दुकान पर क्या क्या लेने जाते हैं? हम दुकान पर खाने का सामान, किताबें और कपड़े जूते लेने जाते हैं। और कपड़े जूते लेने जाते हैं। कपड़े जूते लेने जाते हैं। फिर आगे दूसरा प्रश्न है, उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो ये सर्वनाम लिखे हुए हैं, इनका प्रयोग करते हुए हमें इनको पूरा करना है। पहला, मुझे पत्र मिल गया। मुझे आपका पत्र मिल गया। आपका भरेंगे इसमें। फिर दूसरा, राम को जरूरी बात करनी है। राम को आपसे जरूरी बात करनी है। आपसे। फिर तीसरा, कल कहाँ गए थे। कल आप कहाँ गए थे। आप भरेंगे यहां पर। वह कुछ देना चाहता है। वह आपको कुछ देना चाहता है। आपको। फिर है, किसी से कुछ कहा तो नहीं, किसी से आपने। इसमें भरेंगे आपने। आपने। फिर आगे तीसरा है, अधूरा चित्र पूरा कर रंग भरिए तथा लिखिए कि पानी भरने के अलावा इसका और किन किन कार्यों में उपयोग ले सकते हैं। तो इसका उपयोग ले सकते हैं, हम अनाज भरकर भी रख सकते हैं इसमें। अनाज भर कर रख सकते हैं। अनाज भरकर रख सकते हैं। और अगर ये छोटा बर्तन है तो इसमें दही जमा सकते हैं। इसमें दही जमा सकते हैं। दही जमा सकते हैं। और अगर ये पुराना बर्तन है तो इसमें पौधे भी लगा सकते हैं। पुराने घड़े में, पुराने घड़े में पौधे लगा सकते हैं।
पौधे लगा सकते हैं। आगे है चौथा, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आलस छोड़ो बच्चों जागो, आंखें खोलो जगो उठो, अब सोने का समय नहीं है, काम करो तुम जगो उठो। पहला, कविता में छोड़ने की बात कही गई है। आंखें, आलस, काम, आराम। तो इसमें कहा गया है आलस छोड़ो बच्चों, ख वाला, पीछे भी हम भरेंगे ख। फिर है दूसरा, कविता में क्या करने के लिए कहा गया है। तो इसमें कहा गया है अब सोने का समय नहीं है, काम करो तुम जगो उठो। इनके काम करने के लिए कहा गया है, ग वाला, तो यहां पे भरेंगे ग। फिर आगे है तीसरा, कविता की वह पंक्ति लिखिए जिसमें आंखें खोलने के लिए कहा गया है। ये यहां पे लिखा है आंखें खोलो जगो उठो। आंखें खोलो जगो, आंखें खोलो जगो उठो। फिर आगे चौथा पार्ट है, उस दिशा का नाम लिखिए जिस दिशा में सूरज निकलता है। ये पूर्व दिशा है, पूर्व। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, क्रिया व सर्वनाम छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हम पहले संज्ञा शब्दों को छांट लेते हैं। जैसे जयपुर, ये संज्ञा है। फिर देश, ये भी संज्ञा है। फिर भारत, ये भी संज्ञा है। फिर अंकिता, फिर हिंदी भाषा, फिर है मोर, और ये लिखा हुआ यमुना। अब हमें यहां पे क्रियाएं लिखनी है। जो क्रिया शब्द ऊपर दिए गए हैं वो हमें लिखने हैं। जैसे दौड़ना, ये लिखा हुआ दौड़ना। फिर इसके बाद हंसना, इसके बाद है लिखना, यहां पर लिखा हुआ है। फिर करना, फिर है उठाना, तैराना, पढ़ना, उठाना, तैरना और पढ़ना। और फिर लास्ट में हमें लिखने हैं सर्वनाम। तो यहां पे सबसे पहले सर्वनाम आया है मैं, फिर तुम, वह, यह, मैं, तुम, यह, वह, वे, कोई, और फिर लास्ट में लिखा हुआ है तुम्हारा। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।